बहुत ऊंचे पहाड़ों के बीच, जहां बादल पृथ्वी को छूते थे, एक ऐसा गांव छिपा हुआ था जिसे शांतिवन कहा जाता था। यह गांव सदियों से दुनिया की नजरों से दूर रहा था। शांतिवन की खासियत यह थी कि यहाँ के लोग प्रकृति के साथ गहरे तालमेल में रहते थे। उनकी झोपड़ियां देवदार की लकड़ियों से बनी थीं, और वे अपने खेतों में केवल उतना ही उगाते थे जितना उन्हें चाहिए होता था। उनके जीवन का नियम था, जरूरत से ज्यादा नहीं। इस गांव में एक युवा लड़की रहती थी जिसका नाम अनाया था। अनाया अपने गांव के शांत जीवन से प्यार करती थी, लेकिन उसका मन अक्सर इन ऊंचे पहाड़ों के पार छिपी हुई दुनिया के बारे में जानने को बेचैन रहता था। एक दिन उसने एक पुरानी नक्शीदार लकड़ी की पेटी में एक जीर्ण शीर्ण नक्शा पाया। नक्शा किसी खोई हुई झील की ओर इशारा कर रहा था, जिसके बारे में गांव के बुजुर्गों ने सदियों से बात करना बंद कर दिया था। गांव के लोग मानते थे कि झील श्रापित थी, और जिसने भी उसे खोजने की कोशिश की वह कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन अनाया का मन उत्सुकता से भरा था। उसने चुपके से अपनी यात्रा की तैयारी की। उसने सूखी रोटी, थोड़ा शहद और एक छोटा दीपक लिया। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अनाया ने अपने गांव से परे अनजाने रास्ते पर कदम रखा। पहाड़ों के रास्ते कठिन थे, उसे घनी झाड़ियों को पार करना पड़ा, तेज बहती नदियों को लांघना पड़ा और बर्फीली हवाओं का सामना करना पड़ा। कई दिनों तक चलने के बाद वह एक गहरी घाटी के किनारे पहुंची, जहां नक्शे के अनुसार उसे मुड़ना था। घने जंगल के बीच अनाया की मुलाकात एक बुद्धिमान बूढ़ी औरत से हुई जिसका नाम दादी रूपा था। दादी रूपा की आंखें ज्ञान से भरी हुई थीं और उनके बाल चांदी की तरह चमक रहे थे। उन्होंने अनाया को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम शांतिवन की हो, तुम्हारी आंखों में दूर जाने की प्यास है, तुम उस खोई हुई झील को खोज रही हो, है ना? अनाया हैरान थी कि दादी रूपा को यह सब कैसे पता चला। उसने हाँ में सिर हिलाया। दादी रूपा ने उसे अपने पास बिठाया और कहा, वह झील शापित नहीं है बच्ची, वह एक परीक्षा है। हमारे पूर्वजों ने उसे इसलिए छिपाया ताकि केवल वे ही वहां पहुंच सकें जो जानते हैं कि सच्ची दौलत क्या है। दादी रूपा ने अनाया को चेतावनी दी कि रास्ते में तीन भ्रम इल्यूजन्स उसका इंतजार करेंगे। पहला भ्रम होगा सोने का लालच, दूसरा भ्रम होगा शक्ति की इच्छा, और तीसरा भ्रम होगा घर लौटने का डर। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास जो सबसे कम है उसी से इन भ्रमों को पार करना, अपनी आत्मा की सादगी को बनाए रखना। अनाया ने दादी रूपा की बातों को दिल में बिठा लिया और अपनी यात्रा फिर से शुरू की। कुछ घंटों बाद उसने पहला भ्रम देखा। रास्ता एक गुफा के मुहाने पर खत्म हुआ, जिसके अंदर से सोने की चमक आ रही थी। गुफा सोने के सिक्कों और रत्नों से भरी हुई थी, इतनी दौलत कि शांतिवन के सभी लोग जीवन भर बिना काम किए रह सकते थे। अनाया का दिल एक पल के लिए डोल गया, लेकिन उसे दादी रूपा की बात याद आई, सादगी को बनाए रखना। उसने मुट्ठी भर धूल उठाई, उसे गुफा की ओर फेंका और बिना रुके दूसरा रास्ता पकड़कर आगे बढ़ गई। आगे का रास्ता एक ऊंची चट्टान तक गया। चट्टान पर एक भव्य सिंहासन बना हुआ था और एक आवाज ने उसे बैठने के लिए फुसलाया। आवाज ने कहा कि यदि वह उस सिंहासन पर बैठती है तो वह पहाड़ों की रानी बन जाएगी और सभी हवाओं और नदियों पर उसका शासन होगा। यह शक्ति का लालच था। अनाया एक पल के लिए ठिठकी, फिर उसे याद आया कि उसके गांव में सेवा सबसे बड़ी शक्ति थी। उसने सिंहासन पर एक छोटा सा फूल रखा जो समर्पण का प्रतीक था और विनम्रता से दूसरी दिशा में उतर गई। आखिरी पड़ाव सबसे मुश्किल था। रास्ता एक जादुई दर्पण के सामने खत्म हुआ। दर्पण में अनाया ने खुद को अपने गांव में देखा, अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए और अपने माता पिता के साथ हंसते हुए। दर्पण ने फुसलाया कि यह सबसे आसान रास्ता है, कि वह विफल हो गई है और उसे बस वापस मुड़ जाना चाहिए। यह घर लौटने का डर और आराम का लालच था। अनाया रोने लगी, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसने क्या छोड़ दिया था। एक आरामदायक जीवन। उसकी असली दौलत उसकी साहस और जिज्ञासा थी। उसने दर्पण की ओर देखा, लंबी सांस ली और शीशे को हाथ से छूकर
दूसरी ओर चली गई। वह जानती थी कि उसे आगे बढ़ना है, चाहे कुछ भी हो। जब वह भ्रमों के पार पहुंची तो उसने एक असाधारण नज़ारा देखा। पहाड़ों के बीच एक शांत, क्रिस्टल साफ झील फैली हुई थी। झील के किनारे कोई सोना नहीं था, कोई सिंहासन नहीं था, बस शांति थी। और झील के बीचों बीच पानी में तैरता हुआ एक नन्हा सा बीज था। अनाया ने बीज उठाया और तुरंत समझ गई यह खोई हुई दौलत नहीं थी, बल्कि शांतिवन के ज्ञान का बीज था। यह सबक कि सच्ची समृद्धि सोने में नहीं, बल्कि सादगी, विनम्रता और आगे बढ़ने के साहस में निहित है। वह अपने गांव वापस लौट आई, अब न केवल एक खोजकर्ता के रूप में, बल्कि एक ज्ञानवान व्यक्ति के रूप में। उसने बीज को गांव के बीचों बीच बोया और दादी रूपा की कहानी सबको सुनाई। शांतिवन के लोग समझ गए कि उन्होंने जिस झील को शापित माना था, वह वास्तव में उनके लिए एक अनमोल उपहार था। अनाया ने फिर कभी अपने गांव को नहीं छोड़ा, लेकिन अब उसका मन भटकता नहीं था। उसने अपने अंदर की दुनिया की खोज कर ली थी और वह जान गई थी कि सबसे महान रोमांच हमेशा बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपा होता है।